कलाकार होते हैं किसी भी फील्ड में, उन सबको क्रेडिट मिलता है अपनी अपनी कला का। लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कलाकार गुमनाम रह जाते हैं। उनको कह दिया जाता है इन जनरल कारीगर। उनके नाम नहीं पता होते और उनकी जो कलाएं हैं उनको हम अपनी आम जिंदगी में, रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। उनका नाम ना पूछा जाता है, ना लिखा जाता है उनकी कलाओं पे। इसको हमें बदलना है। हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय व्लॉग। अब हम आ जाते हैं उन बेसिक क्वेश्चंस पे जो हमने पहले कहा था कि पहले हम बात करेंगे अगली वीडियो में इस चैनल के बारे में कि ये चैनल है किस बारे में, यहाँ पे मैं वीडियोस क्यों डाल रही हूँ और आपको मुझे क्यों सुनना चाहिए, आपको हमारी वीडियोस क्यों देखनी चाहिए। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है सांस्कृतिका या संस्कृतिका, ये इंग्लिश और हिंदी प्रोनाउंसिएशन है। ये चैनल खुलने का क्या मकसद है? तो मकसद कुछ ऐसा है कि एक ख्याल है जो हम सामने रखना चाहते हैं, लेकिन एक बार नहीं, बार बार। वो है इस बारे में कि जो कलाकार होते हैं किसी भी फील्ड में, उन सबको क्रेडिट मिलता है अपनी अपनी कला का। लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कलाकार गुमनाम रह जाते हैं। उनको कह दिया जाता है इन जनरल कारीगर। उनके नाम नहीं पता होते और उनकी जो कलाएं हैं उनको हम अपनी आम जिंदगी में, रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो उनके नाम के सामने ना आने की जो ये बहुत पुरानी एक परंपरा चल रही है कि उनका नाम ना पूछा जाता है, ना लिखा जाता है उनकी कलाओं पे, इसको हमें बदलना है। क्योंकि कलाकार तो वो भी हैं और कलाएं तो सारी ही सुंदर होती हैं और कलाकार को हर कला के क्षेत्र में उसका अपना नाम मिलना चाहिए। तो सांस्कृतिका, जो कि वर्ड ही बना है संस्कृति और कृतिका से, मतलब संस्कृति जो हमारी है उससे जुड़ी हुई कलाएं, हमारी मतलब भारत की, और कृतिका होता है स्टार, जिसको हमने कॉन्टेक्स्ट जो यूज़ किया वो किया कि जो सितारा है उस कला के पीछे। तो इस पूरे इनिशिएटिव का जो गोल है वो है कि इन कलाकारों के बारे में बात की जाए। पहली बात तो शुरुआत की जाए बात करने से, उनका नाम आगे लाया जाए, उनके बारे में जागरूकता फैलाई जाए और फिर ये समझा जाए कि उनका बना रहना कलाकार कितना ज़रूरी है। तो 2021 में हमने इसको एक तरीके से इस्टेब्लिश कर दिया था कि हम इस बारे में कुछ करना चाहते हैं, और 2024 में आकर यहाँ पहुँचे जहाँ हम कन्विंस हो गए थे कि नहीं, हमें मासेस से जुड़ना पड़ेगा इस विषय को लेके, क्योंकि सिर्फ इनका सामान बिकवा देने से कुछ नहीं होता या एक आध चार बार इस बारे में बात करने से कुछ नहीं होता। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है इस विषय को लेकर, बार बार लगातार बात हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। ये एक बहुत गहरा, बहुत वास्ट विषय है। इस पे अगर आप देखें तो ये एक जगह जाकर बेरोज़गारी से जुड़ता है, ये एक जगह जाकर गरीबी से जुड़ता है। तो इस पे बहुत बातें की जा सकती हैं और वो सारी बातें होना बहुत ज़रूरी हैं। तो हमने सोचा कि कंसिस्टेंटली इसके बारे में बात करनी है, और आप तो जानते ही हैं यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है, तो हमने यूट्यूब को चुना कि हम इस विषय को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमने एक चैनल तो 2021 में बना ही दिया था। मैंने आज ये डिसाइड किया कि अगर कंसिस्टेंटली इस विषय के ऊपर बात होनी है, आपके सामने आना है, इस पे कुछ करना है, कुछ चीज़ें हम मिलजुल के कर पाएँ, इतना हमारे बीच में संवाद हो पाए, तो फिर व्लॉगिंग ही एक कॉन्सेप्ट है जैसे मैं फॉलो कर सकती हूँ। दूसरा क्वेश्चन तो था कि मैं क्यों आ रही हूँ इन वीडियोज़ में, अगर ये विषय है तो कोई और क्यों नहीं। क्योंकि ये सब एक ख्याल के तौर पे मेरे दिलो दिमाग में हमेशा से, जब स्कूल टाइम से थे, मतलब मैं जब बड़ी हो रही थी तो मुझे दिखता था कि यार ये मटका जिससे हम खरीद रहे हैं, हम इससे तो नहीं पूछते कि तुम मटका बनाने वाला कौन है, क्या नाम है उसका, क्योंकि इस मटके में हम साल 2 साल तो कम से कम पानी पियेंगे, जिसमें हम पानी डाल के पी रहे हैं।
हम उस चीज़ को बनाने वाले का नाम नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन अगर हम कोई गैलरी से पेंटिंग लेके आते हैं तो हमें उसके बाकायदा उसका जो पेंट करने वाला इंसान है उसका नाम, बेचने वाली गैलरी का नाम, सब कुछ मिलता है। तो ये फ़र्क क्यों? बायस नहीं होना चाहिए ना। एक लाइफ में हम बायसेस को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा से इसके बारे में कुछ करना चाहती थी। और फिर जब कोविड का लॉकडाउन ख़त्म हुआ 2021 में, तो उस टाइम पर जो गांव में रह रहे थे, जो रूरल स्ट्रेच पे रह रहे थे, या फिर इस तरीके के जो भी सेटअप्स हैं, जो भी सेक्टर्स हैं जिनमें इस तरीके का काम होता है, जिन्हें इनफॉर्मल सेक्टर्स कहते हैं, उनके लोग, और इसी सेक्टर का एक पार्ट है हस्तकला, हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और सांस्कृतिक जितनी भी हमारी कलाएं हैं और जितने भी हमारे उद्योग हैं। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा इन्हीं का काम अफेक्ट हुआ, सबसे ज़्यादा। तो लॉकडाउन ख़त्म हुआ, 2021 शुरू हुआ और मुझे लगा कि यही वक्त है। आफ्टर ऑल अगर हम इस सब का बॉटम पॉइंट देखें तो इट्स ऑल फॉर ह्यूमैनिटी, इट्स ऑल फॉर एम्प्लॉयमेंट जो हमारे आसपास के लोगों में हम बढ़ा सकते हैं इंडिविजुअली, छोटे से ही लेवल पे सही। तो इसलिए ये चैनल बना, इसलिए ये वीडियो आप देख रहे हैं, और इसीलिए आपको ये वीडियोस देखनी चाहिए, हमें सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।